पिछले चैप्टर के लास्ट में हमने देखा था कि यूजिंग अपने अंकल से दोबारा मिलकर बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसके अंकल उसे वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन यूजिंग उन सब बातों पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इटर्निटी से भी पहले बनाए गए तुम्हारे उस दर्दनाक फेथ को तोड़ने के लिए ही मैं आज इतना आगे आ चुका हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सब बात ईडियर ही बोल रहा होता है, जो आगे कहता है इस केओस में एबिस और फेलिन की पावर बराबर है, इसलिए हम यहाँ तुम्हारे उस दर्दनाक फेथ को एक बार और अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इसके बाद ईडियर यूजिंग की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहता है सब कुछ पहले से तैयार है, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, इसलिए यूजिन जल्दी से मेरे साथ चलो। लेकिन यूजिन इन सब बातों को सुनकर कंफ्यूज हो चुका होता है और डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि कौन गलत है और कौन सही। इसके बाद अपने मन में कहता है जब मैं उन मेमोरीज के बारे में सोचता हूँ तो वो इस डीप केओस में भी मेरे अंदर एक गहरा निशान छोड़ गई हैं। और क्या सच में सब कुछ ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था? नहीं, एक मौका था जब सब कुछ ठीक किया जा सकता था। इसके बाद इडियट से कहता है अंकल जब मैं ठीक हो गया तब आपको ये सब रोक नहीं देना चाहिए था। तब इडियट कहता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, तुम अभी भी अपने फेथ से पूरी तरीके से नहीं निकल पाए हो। तुम अपने फेथ को इतनी आसानी से अवॉइड नहीं कर सकते, जो फ्यूचर में भी तुम्हारे लिए असहनीय पेन और हार्डशिप लेकर आएगा। तब यूजिन थोड़ा निराश होकर कहता है ये सब आप मुझे अब बता रहे हैं जब आपने फेलिविया को लगभग पूरी तरीके से बर्बाद और बाइसन के मासूम लोगों को सैक्रिफाइस कर दिया है। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर विश्वास करूंगा? तब ईडियर कहता है हाँ मुझे पता है और मैं माफी की उम्मीद भी नहीं रखता, लेकिन मैंने तुम्हारे सोल के काउंटलेस रिइंकार्नेशन को देखा है जिसमें तुम्हारी सोल अनंत काल तक पेन और निराशा में सफर करती रहती है, जिसका कोई भी एंड नहीं है। तुम तो ये बात सबसे अच्छी तरीके से जानते हो। ये सुनकर यूजिन अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में कहता है मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ अंकल। वो डरावना चाइल्डहुड जो मेरे फिलहाल और पास्ट लाइफ के छोटे बच्चे ने महसूस किया था, और उन सभी लाइफ को जो मैंने उससे भी पहले जी थी, वो सब सिर्फ एक कर्स की वजह से जो इटर्निटी से मेरे हर रिइंकार्नेशन पर पास डाउन होता रहता है। तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि ये इतना दर्दनाक क्यों है। लेकिन भले ही ये फेथ क्रूअल है, लेकिन फिर भी इसके बाद सीरियस होकर कहता है क्या हो अगर मैं इसी फेथ को चूज करूँ तो? यूजिन की इस बात को सुनकर इडियट समझ जाता है कि यूजिन इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। तब वो सीरियस वॉइस में कहता है यूजिन तुम नहीं समझ रहे कि जिस फेथ को तुम एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हो उसका मतलब क्या है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, होराइजन का अंत नजदीक है। हमारे क्रिएटर ने हमें छोड़ दिया है। जल्द ही वो शील्ड जो एबिस और होराइजन को अलग करती है वो गायब हो जाएगी और एबिस होराइजन में एक्टिव हो जाएगा। ऐसी रियलिटी में तुम्हारा फेथ होराइजन के सभी लिविंग बींग्स की जगह अकेले ही सारा पेन सहना होगा और एक ऐसा सेक्रीफाइस बनना होगा जिसे सेक्रीफाइस करके एबिस को कुछ समय के लिए खुश रखा जा सके। इसके बाद चिल्ला कर कहता है ये है वो डिस्गस्टिंग फेट जिसे तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो, जिसे फेली ने तुम्हारे ऊपर बहुत समय पहले ही थोप दिया था, और तुम फिर से अपनी उसी फेथ को एक्सेप्ट करना चाहते हो। इसके बाद यूजिन को मनाने के लिए क्रेजी स्माइल करते हुए कहता है मैं तुम्हें एबिस को सर्व करने के लिए नहीं कह रहा यूजिन, बस तुम मेरी बात मान जाओ, फिर तुम्हारी जंजीरें टूट जाएंगी और तुम अपनी नॉर्मल जिंदगी जी पाओगे। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। अगर एक बार ये रिचुअल खत्म हो गया तो हमें दोबारा ये चांस कभी नहीं मिलेगा। ये सुनकर यूजिन अनिका आशीष के बातों को याद करते हुए अपने मन में कहता है सीनियर ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि मेरा फेथ हेवनली तराजू पर रखा गया है। हालांकि सीनियर ने मुझसे कहा था कि हिमनली तराजू से उतरकर एक पीसफुल लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि एबिस जाग चुका है जिसकी वजह से हिमनली तराजू कांपने लगा है, इससे जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा इफेक्ट होगी वो मेरी है। और ये नॉर्मल लाइफ जो मैंने काउंटलेस पेनफुल रिइंकार्नेशन को इंड्योर करके कमाई है, लेकिन अगर ये नॉर्मल लाइफ जो मुझे एक गिफ्ट के तौर पर लॉर्ड फेली ने दी है, इसकी कीमत एबिस को रिवाइव करना है, तो इसके बाद डिटरमाइंड होकर कहता है मैं अपने उस दर्दनाक फेट को ही एक्सेप्ट करना चाहूंगा। यूजिन के ये कहते उसके आसपास बहुत सारे स्टार अपीयर होने लगते हैं
इसके बाद वो अपना एक हाथ ऊपर उठाकर कहता है, अगर मुझे अपनी दर्दनाक फेत से बचने के लिए दूसरों की लाइफ सेक्रीफाइस करनी पड़े तो मैं अपने उस दर्दनाक फेत से बचने की बजाय उसका सामना करना पसंद करूंगा। मैं मान लेता हूँ कि अंकल जो भी आपने कहा वो सच हो, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरे अकेले का फेथ इस पूरे सिटी के लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। वहीं यूजिन के डिटर्मिनेशन को देखकर इडियर ब्लैंक हो जाता है और कहता है, यूजिन सच में तुम कुछ भी करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचते। इसी दौरान यूजिन के हाथ में स्टार से बनी एक स्वॉर्ड मैनिफेस्ट हो जाती है, जो देखकर इडियर भी फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है, यूजिन सच में मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। इसके बाद अपने गले पर एक कट लगाकर सीरियस वॉइस में कहता है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ यहाँ समझा सकूं। इसके बाद अपना खून चारों तरफ फैलाकर कहता है, मैं इसके लिए बाद में तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता। ये कहकर वो यूजिन पर अपने ब्लड स्पाइक से अटैक कर देता है, जिसे यूजिन बहुत मुश्किल से पीछे हटकर डॉज करता है और केओस के एक ब्लॉक पर लैंड करके अपने मन में कहता है, ब्लड कंट्रोल करने की अथॉरिटी, ये सच में बहुत बुरा है। इसके बाद ब्लड कंट्रोल की एबिलिटी के बारे में बताते हुए कहता है, यह एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें कोई अपने ब्लड को अपने मर्जी के हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। सुनने में ये नॉर्मल लगता है, लेकिन ये अथॉरिटी उतनी भी सिंपल नहीं है और हद से ज्यादा पावरफुल है। और इसकी खासियत ये है कि ये लिमिटलेस पोटेंशियल होल्ड करती है। और इस समय तो सिचुएशन और भी खराब है, क्योंकि फिलहाल इस एबिलिटी को एक ऐसा वॉरियर यूज कर रहा है जिसने फेलिविया को लगभग खत्म ही कर दिया था। अगर सिचुएशन नॉर्मल होती तो मेरे जीतने के चांसेस 0% से भी कम थे। इसके बाद यूजिन की आंखें चमकने लगती है और वो कहता है, लेकिन इस जगह पर मैं फील कर सकता हूँ कि यहाँ मैजिक के मॉडर्न लॉ काम नहीं करते। ये कहकर वो ईडियर पर एक क्योस के ब्लॉक से अटैक कर देता है, जो देखकर ईडियर मुस्कुराते हुए कहता है, तो यूजिन ये है तुम्हारी असली स्ट्रेंथ, जो तुम्हारे पास शुरुआत से होनी चाहिए थी। इसके बाद पास्ट की मेमोरी याद करते हुए कहता है, यूजिन तुम कितने बदल चुके हो। तुम अब वो बच्चे नहीं रहे जो अपने वीक होने के टैलेंट की वजह से रोया करता था। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आ जाता है और यूजिन और भी कई सारे ब्लॉक को इडियट पर थ्रो कर देता है, लेकिन उन सबको अपनी ओर आता देखकर भी इडियट बिल्कुल भी नहीं घबराता और कहता है, लेकिन फिर भी यूजिन तुम अभी इतने भी ज्यादा पावरफुल नहीं हुए कि मुझे रोक सको। ये कहकर वो अपने ब्लड से एक अटैक कर देता है जिसका नाम ब्लड थ्रोन होता है। उससे उन सभी ब्लॉक को बहुत आसानी से टुकड़े टुकड़े कर देता है, जो देखकर यूजिन चौंक जाता है। तभी इडियट एक साइको की तरह हंसते हुए कहता है, लेकिन फिर भी यूजिन तुम बहुत ही अमेजिंग हो, लेकिन ये वही रीजन है जिसकी वजह से वो कर्स तुम्हें अब तक नहीं छोड़ रहा। इसके बाद हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो इडियट के ब्लड थ्रोन को ब्लॉक नहीं कर पा रहा होता है और बहुत परेशानी में होता है। इसी दौरान इडियट कह रहा होता है, यूजिन तुम जितना ही ज्यादा साइन करोगे तुम उतना ही डार्कनेस में डूबते जाओगे। इसी तरह तुम जितना ज्यादा ताकतवर बनते जाओगे तुम्हारा फेट उतना ही क्रूअल होता जाएगा। इसके बाद हमें यूजिन को दिखाया जाता है जिसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और वो कहता है, मेरी बॉडी इस पावर को हैंडल नहीं कर पा रही। मुझे इस समय ऐसा फील हो रहा है कि कोई मेरे आंखों में कांटे घोंप रहा है और मेरी आंखों के ब्लड वेसल में ब्लास्ट हो रहे हैं और इस केओस में मेरे सेंसेस इतना ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लग रहा है कि कोई मेरे कानों में ड्रम बजा रहा है। तो ये प्राइस है उस मैजिक को यूज करने का जो मेरी लिमिट के बाहर है। लेकिन अचानक से यूजिन डिटरमाइंड होकर कहता है, लेकिन अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूजिन के डिटर्मिनेशन की वजह से उसके सिर पे और भी कई सारे स्टार अपीयर होने लगते हैं। और यूजिन आगे कहता है, जिस दिन लॉर्ड फेली ने मुझे बचाया था मैंने उस दिन एक प्रॉमिस किया था। इसके बाद वो अपना हाथ ऊपर उठाकर कहता है, अगर मुझे एक बार भी अच्छे से जीने का मौका मिला तो मैं अपना सब कुछ दूसरों को बचाने में झोंक दूंगा। वहीं इडियट यूजिन के डिटर्मिनेशन को देखकर कुछ भी नहीं कह पाता। तभी अचानक से केओस में बहुत सारे हाथ पैर अपीयर होने लगते हैं, जिनमें से एक को
यूजिन पकड़कर कहता है, अगर लॉर्ड फेलिन चाहती हैं कि मैं एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट को फेस करूं तो मैं एक खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूं। ये कहकर वो एक बहुत ही डेंजरस अटैक प्रिपेयर करने लगता है, लेकिन उसकी वजह से यूजिन की आंखों से और भी ज्यादा खून बहने लगता है। लेकिन फिर भी यूजिन नहीं रुकता और कहता है, क्योंकि सिर्फ तभी मैं उन लोगों को बचा सकता हूँ जो अभी एबिस के सबसे डीपेस्ट पार्ट में सफर कर रहे हैं। ये कहकर वो अपने एब्सोल्यूट रिमूवर को एक लार्ज स्केल पर यूज करता है, जिससे उसके आसपास का केओस भी डिस्ट्रॉय होने लगता है। इसके बाद वह अटैक ईडियर के साथ साथ उसके पीछे के केओस रियलम को भी बीच से काट देता है। तब ईडियर मरते हुए कहता है, फेलिन सच में तुमने उसे बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया है। इसके बाद हमें यूजिन को दिखाया जाता है, जो अपने अंकल को मारकर चुपचाप खड़ा होता है और दुखी होकर कहता है, अंकल अगर आपने आज ये सब नहीं किया होता तो जरूर एक दिन मैं आपको माफ कर देता। इसके बाद एक अच्छी मेमोरी को याद करते हुए कहता है, क्योंकि सिर्फ मैं ही एक था जो आपको अच्छे से समझता था। लेकिन तभी यूजिन यह देखकर चौंक जाता है कि इडियट के दोनों बॉडी पार्ट्स आपस में जुड़ने लगते हैं और वो स्माइल करते हुए कहता है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई यूजिन। इडियट के ये कहते ही उसकी बॉडी पूरी तरीके से जुड़ जाती है और वो कहता है, अब मुझे समझ में आ गया है कि फेलिन के ब्रेन वॉशिंग की वजह से तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, इसलिए अब मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करने वाला। वहीं यूजिन ये सब देखकर हैरानी भरी आवाज में कहता है, कैसे मैंने तो आपको बहुत अच्छे से इरेज किया था, लेकिन फिर भी आप दोबारा ठीक कैसे हो गए। तब ईडियर एक्सप्लेन करते हुए कहता है, तुम्हारे उस अटैक की वजह से मेरा ब्लड गायब हो गया, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही हिस्सा था। और तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ तुम ही हो जिसकी पावर इस केओस में बढ़ी है? लाइट और डार्कनेस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो साथ में बढ़ते और घटते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन के उस अटैक की वजह से केओस रियलम में एक पोर्टल खुल जाता है जहां से एबिस अंदर आने लगता है। तब ईडियर बहुत ही सीरियस वॉइस में कहता है, तुम्हारे उस आखिरी अटैक की वजह से एबिस का ग्रैंड ड्यूक द प्लेग गॉड नकरन अवेकन हो चुका है। ये सुनकर यूजिन के होश उड़ जाते हैं। वहीं साइड में खड़ा सोहर ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, फाइनली आखिरकार वो हो ही गया जिसका मैं बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन रुको रुको मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आप लोगों ने अब तक तो ये नोटिस कर ही लिया होगा कि मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं अपने रियल वॉइस में ही वीडियोस को बनाऊंगा। तो आप लोग बता देना कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। वैसे मैं अभी न्यू हूँ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिलहाल के लिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।